ये जो वीर रस के कवि होते हैं, इनका आंतरिक भाव क्या होता है, कश्मीर पर और पाकिस्तान को उजाड़ देंगे, न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन इनके आंतरिक भाव क्या होते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मैंने एक वीर रस के कवि से पूछा, बंधु आप हैं महान, है महान प्रण आपका, और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, कहाँ तक सच है महान प्रण आपका। तो हाथ जोड़ बोले करनी व कथनी है भिन्न, मैं योद्धा हूँ मंच पर सिर्फ एक रात का, और मिलते लिफाफा आपको ही भूल जाऊंगा मैं, फिर देश किसका मेरा न मेरे बाप का, फिर देश किसका मेरा न मेरे बाप का। और श्रृंगार रस के कवि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन श्रृंगार क्यों लिखते हैं, 4 पंक्तियां इनको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कवि, कौनो पटी जाए व पहेली लिख देती हैं। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कवि, कौनो पटी जाए व पहेली लिख देते हैं। और भैंस की बम्बाहट का लिखें बांसुरी की तान, कहूँ खंडहर का हवेली लिख देते हैं। और झाई और मुहासा वाली काली और कलूटिन का, प्यार में यहाँ चांद की सहेली लिख देते हैं, प्यार में यहाँ चांद की सहेली लिख देते हैं। और इनका जो दिल आए जाए कोनो गदही पर, वहू के यहाँ गीत माँ चमेली लिख देते हैं, वहू के यहाँ गीत माँ चमेली लिख देते हैं। आइए और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आजकल न जाने कहाँ से बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। एक पंडित जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपके 2 बच्चों का क्या नाम है। बोले एक का नाम शरद चंद्र और दूसरे का नाम पूर्णचंद्र। हमने कहा शरद चंद्र क्यों नाम रखा है, बोले ये शरद पूर्णिमा को पैदा हुआ था। हमने कहा दूसरे का पूर्णचंद्र क्यों रखा है, कहा है बोले ये पूर्णमासी के दिन पैदा हुआ था। हमने कहा ये बताइए पूर्णमासी 2 दिन की तो नहीं थी। आइए इसी प्रकार बहुत से हास्य व्यंग होते रहते हैं। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आज राजनीति से जोड़कर पढ़ता हूँ। लोग बहुत से विसंगतियां होती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। छोटी राजनीति से पढ़ता हूँ, गांव के प्रधान से पढ़ता हूँ। कि सीमो बना तो पूरी मेडिसिन खा गया, सीमो बना तो पूरी मेडिसिन खा गया, बन कर के कोटेदार के रोसीन खा गया, और नाली खड़ंजा खा के उसका पेट ना भरा, तो गांव का प्रधान लैटरीन खा गया। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मोदी सरकार में कोई विकास हुआ हो या ना हुआ हो, 4 पंक्तियां जरूर सुनिएगा। कि पर्वत को काट छांट के रोड़ा बना दिया, पर्वत को काट छांट के रोड़ा बना दिया, ज्यादा था अब तलक उसे थोड़ा बना दिया, और कोई विकास हो न हो पर मोदी लहर ने, सारे गधों को रेस का घोड़ा बना दिया, सारे गधों को रेस का घोड़ा बना दिया। और हास्य व्यंग में और 4 पंक्तियां जोड़ता हूं, सुनिएगा। नेतागिरी पर लोग लिखते हैं, नेताओं को न जाने क्या क्या कहते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना न इतना आसान है। कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना न इतना आसान है। और लुच्चा हो लफंगा हो चक्का चोर गुंडा भी हो, पक्का बेशरम हो नेता की पहचान है। तो कुत्ते जैसी आदत हो काट भी ले चाट भी ले, पूंछ को हिलाने व दबाने में ही शान है। और इतने सगुण किसी शख्स में अगर है, तो जान लो किसी न किसी गांव का प्रधान है। इतने सगुण किसी शख्स में अगर। और आजकल नौजवानों को न जाने क्या क्या कहा जाता है। और आजकल के नौजवान बहुत होशियार हो गए हैं। हर गांव में एक न एक मंदिर जरूर मिल जाएगा हनुमान जी का। और पुजारी इस सरकार में बहुत हो गए हैं, लेकिन पुजारियों के आंतरिक भाव क्या होते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि आज के दीवाने पूजते हैं हनुमान, किंतु आचरण वे कन्हैया जी के अपनाते हैं। कि आज के जवान पूजते हैं हनुमान, किंतु आचरण वे कन्हैया जी के अपनाते हैं। और चांद जैसी बीबी रुक्मिणी घर छोड़कर किसी राधिका के पीछे इलू इलू गाते हैं, किसी राधिका के पीछे इलू इलू गाते हैं। और राह में अकेली देख छेड़छाड़ कर देखते, राह में अकेली देख छेड़छाड़ कर देते,
नित नई गोपी संग रासे रचाते हैं, और बांसुरी बजाने की कला नहीं रही सुनील, गोपियों के पीछे सीटी मुंह से बजाते हैं बांसुरी। और आजकल नौजवान नया फार्मूला अपनाए हैं। महिला वर्ग कहता है कि पुरुष वर्ग हमको सम्मान देता है, हमारी इज्जत करता है, लेकिन ज़बरदस्ती इज्जत होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग मन से इज्जत करते हैं। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि नारियों के हित में बने हैं जो नए कानून, लड़कों ने खूब कर लिया अध्ययन जी। कि नारियों के हित में बने हैं जो नए कानून, लड़कों ने खूब कर लिया अध्ययन जी। और राम कथा के समान उसका हर एक शब्द अपने दिलो दिमाग में किया गहन जी। तो राह में अकेली देख फिर भी न चूकते हैं, वो भी मान जाती है तो बात है सहन जी। और बात को बिगड़ते जो देखते सुनील कहीं, हाथ जोड़ कहते नमस्ते बहन जी, हाथ जोड़ कहते नमस्ते बहन जी। और एक छंद पढ़ता हूँ, आजकल इतनी लेकिन बुराई हम लोगों में आई कहाँ से। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आदमी था सीधा साधा एकदम आप जैसा, मुझ में बुराई जो आवाम ने सिखाई है। कि आदमी था सीधा साधा एकदम आप जैसा, मुझ में बुराई जो आवाम ने सिखाई है। और नारियों को छोड़ो बीबी को भगाओ, नारियों के अंग भंग करो, ऐसी धृष्टता लखन राम ने सिखाई है। तो पांडवों से जुआ सीखा, कवियों से कविताई, चोरी छेड़छाड़ घन श्याम ने सिखाई है, चोरी छेड़छाड़ घन श्याम ने सिखाई है। और प्यार खूब करो किंतु श्रद्धा व रुचि के साथ, यह बात बापू आसाराम ने सिखाई है। प्यार खूब करो किंतु श्रद्धा व रुचि के साथ। और एक अवधि की रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। हमारे यहाँ महिलाओं को और पुरुष वर्ग को बराबर का दर्जा दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है, और वास्तव में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तब हमने एक अवधि में रचना लिखी, सुनिएगा कि पति देव पत्नी से बोले हंसके मीठी बानी, पति देव पत्नी से बोले हंसके मीठी बानी, शादी से पहले कौन काम थी करती दिलवर जानी, शादी से पहले कौन काम थी करती दिलवर जानी। तो बात काट के पत्नी बोली पहले आप बताओ, कौन काम तुम करत रहो वो हमका समझाओ। तो पति स्वयं पर पर्दा डाल के बोले नाटक खेलन, पति स्वयं पर पर्दा डाल के बोले नाटक खेलन, रामायण के मंचन में दशरथ का रोल निभायन। तो पत्नी थी होशियार बहुत मारिश चौका पर छक्का, पत्नी थी होशियार बहुत मारिश चौका पर छक्का, जहिका सुन के पति देव जी रह गए हक्का बक्का। बोली बोली पहले यह काम हमहू मैके माँ करती थी, तुम रामायण के दशरथ थे हम महाभारत की द्रौपदी थी, तुम रामायण के दशरथ थे हम महाभारत की द्रौपदी थी। लेकिन अपने रोल का हम जिम्मेदारी से निभाइत रहे, तुम 3 कने समझा सके हम 5 का समझाइत रहे, तुम 3 कने समझा सके हम 5 का समझाइत रहे। और साँच कही थे कसम तुम्हारी सुनो हमारे देव, आजो हमका फोन करत है नैहर से शादी। जय हिंद जय भारत।